ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाए। सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। सोमवारी का व्रत शुरू हो गया है। हर सोमवार भक्तजन बाबा धाम जा रहे हैं, कांवर लेकर जल चढ़ाने जा रहे हैं। खुशी की बात है, भक्तों में उमंग है। जल लेकर बाबा धाम जा रहे हैं, पर वहाँ जाकर यदि सही से जल न चढ़ाया जाए तो लाभ बहुत कम मिलने की संभावना रहती है। इसलिए यदि हम इतना मेहनत करके जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, इस उम्मीद में कि हमें बाबा आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, हमारा दुख दूर कर देंगे, मनोकामना पूरी कर देंगे, तो हमें वहाँ पर सही से जल भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सज्जनों, पुण्यात्माओं, यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, तो जल को शिवलिंग पर फेंक कर चले जाते हैं। बहुत लोग जल्दी जल्दी में उड़ेल देते हैं, चले जाते हैं। ऐसा सही नहीं है। यदि आप जल चढ़ाते हैं, इतना मेहनत करके जाते हैं, तो जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाएं। धीरे धीरे चढ़ाने से यह होगा कि जल शिवलिंग से सटे सटे नीचे उतरेगा, नीचे जाएगा। और सटे सटे यदि गिरेगा जल, तो उससे आपके शरीर में अमृतमयी ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग साइंस पढ़े हैं वे लोग जानते होंगे कि काली वस्तुएं प्रकाश का आकर्षण करती है, यानी कि काली वस्तुएं प्रकाश को सोखती है और सफ़ेद वस्तुएं रिटर्न कर देती है, लौटा देती है। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो देखते होंगे कि प्रायः शिवलिंग काले रंग का ही है। वहाँ प्रकाश की धारा आती रहती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं, प्रकाश की धारा और तीव्र हो जाती है। उस समय अमृतमयी धारा का संचार शिवलिंग के निकट होने लगता है, शिवलिंग की ओर होने लगता है। उस समय आपके शरीर में अमृतमयी औषधि का संचार हो जाता है, अमृतमयी प्रकाश का संचार हो जाता है और आपके शरीर से बीमारियां खत्म हो जाती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में फेंक कर चले आते हैं, सही से जल नहीं चढ़ाते हैं, धीरे धीरे नहीं चढ़ाते हैं। उनको लाभ मिलने की बहुत कम संभावना रहती है। इसलिए पुण्यात्माओं, शिवलिंग पर जल धीरे धीरे चढ़ाएं। यदि आप दूध चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे चढ़ाएं। पुण्यात्माओं, इसमें वैज्ञानिक कारण भी है। आप जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से अमृत निकला था। वह अमृत बना कैसे था? इसका वैज्ञानिक कारण है कि जब समुद्र में अपार जलराशि होता है, रात में चंद्रमा की किरणें आती हैं, समुद्र के जल से गुजरती हैं। आप जानते हैं कि वह भी सूर्य का प्रकाश ही होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा से टकरा कर आता है तो ऊष्मा उधर ही समाप्त हो जाता है और जो ऊष्माहीन प्रकाश होता है वह समुद्र के जल में रात्रि के समय प्रवेश करता है। विशेषकर जब पूर्णिमा की रात होती है तो उस समय जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो अमृत का संचार होता है, अमृत का निर्माण होता है। यही अमृत समुद्र की तलहटियों में जमा होता है और जब मंथन होता है तो वही अमृत प्रकट होता है और उसी अमृत के कारण
देवता लोग अमर हो गए थे। दोस्तों, भगवान शिव का मंदिर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। ऋषि मुनियों ने शोध करके उसे बनाया है। जब सूर्य का प्रकाश वहाँ पड़ता है तब अमृतमयी प्रकाश की धारा बहने लगती है और उससे भक्तों को लाभ होता है। दोस्तों, सूर्य की सतह से प्रकाश 3 प्रकार से निकलते हैं। पहला समांतर तरीका, दूसरा उत्तल तरीका यानी कि अपसारी तरीका और तीसरा अभिसारी तरीका। दोस्तों, इन तीनों तरीकों से आने वाला प्रकाश जब शिव मंदिर में पड़ता है तो वह प्रकाश एक अमृतमयी धारा में बदल जाता है और उससे भक्तों को लाभ होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे ज़रूर लाभ होगा और आप शिवलिंग पर जल धीरे धीरे चढ़ाएंगे, सही तरीके से चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय।